वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल पिजन बाइट्स। इस चैनल में हम स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं ऑन अ डेली बेसिस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे IRDAI के एक सर्कुलर के बारे में, जिसमें उन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज को स्टार्टअप्स में एक अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करने की इजाज़त दे दी है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में हम डिटेल सर्कुलर क्या है। तो IRDAI जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि 1999 में एस्टैब्लिश हुआ था, और ये रिस्पॉन्सिबल रहता है जितने भी इंडिया में इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनीज है उनकी देखरेख और उनकी रेगुलेशंस को मॉनिटर करने के लिए। तो IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनीज को अलाउ कर दिया है कि वो अब स्टार्टअप में या स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकती है थ्रू फंड्स ऑफ फंड्स। एक नया चैनल खोल दिया गया है जिसके थ्रू ये इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। तो इसमें दो टर्म्स हमारे सामने आते हैं, दैट इज वन FOF, दैट इज फंड्स ऑफ फंड्स, और सेकंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो इन दो टर्म्स को हम एक बार ब्रॉड वे में समझ लेते हैं कि ये दो किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले हम जानते हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स की। सो दो टर्म्स जो है एकदम एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। पहले हम जान लेते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में। तो ये वो फंड्स हैं जिसमें एक मिनिमम कैप लगा रहता है कि इसके नीचे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ये बेसिकली HNIs जो होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और जो कंपनीज के मालिक होते हैं और जो एक अच्छा खासा नेटवर्क रखते हैं, तो वो इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और ये ज़्यादा रिस्क टेकिंग फंड होता है एज कम्पेयर टू FOF, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। सो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड 3 कैटेगरी में आता है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में। कैटेगरी 1 में अगर आप देखें तो ये बेसिकली फंड्स कमिंग अंडर SME और अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटलिज्म, या फिर अगर कोई गवर्नमेंट है जो कोई सेक्टर को, जैसे अभी 1 साल पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया था अराउंड 25,000 करोड़ का AIF फंड फॉर रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ब्लॉकेजेस थे फॉर वेरियस कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज। तो ये भी कैटेगरी 1 में आता है। और बाकी 2 कैटेगरीज में आपके बेसिकली हेज फंड्स और प्राइवेट इक्विटी या डेट फंड्स आते हैं। तो इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें विस्तार से हम जानेंगे कि AIF क्या होते हैं, उसकी कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम FOF पे चलते हैं, जो कि फंड्स ऑफ फंड्स है। फंड्स ऑफ फंड्स एक काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड है, जिसमें जो इन्वेस्टर होता है वो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में न पैसे डालकर एक पूल ऑफ फंड होता है जिसमें कई इन्वेस्टर पैसे डालते हैं। फिर जो उसका जो एसेट मैनेजर होता है या फंड मैनेजर होता है, वो उस फंड को डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है। तो म्यूचुअल फंड में आप क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप एक जगह पे फंड में इन्वेस्ट करते हैं और फिर वो फंड मैनेजर डिफरेंट डेट्स या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। यहाँ पे आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर वो फंड जाके एक दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। तो इससे आपका जो रिस्क जो हो रहा है वो डाइवर्सिफाई हो रहा है और हेजिंग हो रही है, जिसकी वजह से रिस्क जो आपका है वो काफी कम रहता है। तो ये बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है। सो अर्लियर IRDAI ने इस चीज को मान्यता नहीं दी थी, अकॉर्डिंग टू उनका जो एक सर्कुलर आया था 2012 में। सो बेसिकली FOF और लेवरेज फंड्स में पहले इन्वेस्टमेंट करने की मान्यता IRDAI ने पहले नहीं दी हुई थी। अब हम एक बार इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में देख लेते हैं। तो इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर $280 बिलियन का है। ये 2020 में इसको मेजर किया गया था विद अ CAGR ऑफ 12 to 15%, जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर हम इसको सेगमेंट करते हैं तो ये बेसिकली लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में सेगमेंट होता है। और आपको पता ही होगा LIC के बारे में, जो कि सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की। और एक री इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में कम ही है, उनमें एक सरकारी कंपनी है जो कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके लिमिटेशंस क्या क्या है। सो FOF में आप किसी एक फॉरेन फंड में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इट शुड बी एन इंडियन फंड।
उसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर इसके अंदर आते हैं। सो इंश्योरेंस ने, जो कि इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनको परमिशन मिली है कि आप रियल एस्टेट, प्राइवेट इक्विटी और ऐसे अलग वेंचर कैपिटल फंड्स में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सो इसके कई बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपका जो फंड है उसके मोबिलाइजेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आपको इसमें दिखेगा, क्योंकि क्या हो रहा था कि कोरोना के बाद भी आपका जो मनी मार्केट है या आपका जो लिक्विडिटी है मार्केट में, वो मोबिलाइज उतना नहीं हुआ है। आई थिंक इस चीज़ के बाद काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और आपके फंड्स को मोबिलाइज करने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। उसके बाद अगर हम फंडिंग की बात करते हैं तो स्टार्टअप कंपनीज की एक बहुत बड़ी दुविधा ये रहती है कि उनको सबको फंडिंग सही टाइम पे या सही अमाउंट में नहीं मिल पाती है। उसकी वजह से काफ़ी कंपनीज बंद भी हो जाती हैं। तो फंडिंग्स का मेरा मतलब ये है कि अगर आप फिर भी बूटस्ट्रैपिंग करके अगर आप थोड़े महीने चला लेते हैं, या आपने कोई एक एंजल इन्वेस्टर ढूंढ लिया जिसने आपकी कंपनी में इनिशियल स्टार्टअप कैपिटल आपको दे दिया, लेकिन जैसे आप 1 साल 2 साल 3 साल जाते हैं, अगर आपकी फंडिंग अच्छी नहीं हुई, एक अच्छे इन्वेस्टर से नहीं हुई, इन्वेस्टमेंट कंपनी से नहीं हुई, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि उतने टाइम पीरियड में उस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा कंपनीज आ जाती हैं जो या तो आपको टेक ओवर कर लेती हैं, आपको एक्वायर कर लेती हैं, या आपको खा जाती हैं। तो ये चैनल के खुलने से अ लॉट ऑफ कंपनीज विल बी रिलीव्ड कि उनको एक अनदर चैनल मिल जाएगा जिससे कि वो फंडिंग ले सके। इससे इंश्योरेंस कंपनीज को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनका जो पोर्टफोलियो इतने साल तक रहता था इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट कंपनीज, वो बहुत लिमिटेड रहता था। तो इससे उनका जो पोर्टफोलियो रहेगा इंश्योरेंस कंपनीज का, वो भी काफ़ी डाइवर्स होगा। तो ऑल इन ऑल इस न्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स भी हैं मार्केट में, और इससे काफ़ी कंपनीज को, स्पेशली जो एसएमई कंपनीज हैं जिनके लिए सरकार काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स वगैरह ला रही हैं, और जो अर्ली स्टार्टअप कंपनीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर ये चैनल को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए कि आप और किस किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा पिजन बाइट्स चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।